नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं का जो गणित विषय का टॉपिक हमारा चल रहा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम एक सवाल करने वाले हैं। हमारा सवाल है 12.2 का एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हम इसका चित्र बनाएंगे। ये समलंब आकार का खेत है जिसकी समांतर भुजाएं हमें 25 मीटर और 10 मीटर दे रखी है। तो ये भुजा 25 मीटर और ये भुजा 10 मीटर। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर दे रखी है। तो ये भुजा 14 मीटर और ये भुजा 13 मीटर। अब हमें इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समलंब आकार का कोई त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। अभी हमारे पास इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी नहीं है, तो हम इस सूत्र से हम इस समलंब आकार का जो खेत है इसकी क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम इसमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम ये जो भुजा AD है इसके समांतर एक रेखा और खींचेंगे जो कि C से खींच जाएगी और AB पर आकर के मिलेगी। इसे हमने CE नाम दे दिया। चूंकि ये AD के समांतर है अतः ये भुजा भी हमारी 13 मीटर की हो जाएगी। अब इससे हमें AECD एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ जिसमें AD बराबर EC के 13 मीटर होगा जबकि DC के बराबर क्या होगा AE होगा। ये 10 मीटर है। चूंकि पूरी भुजा हमारे पास 25 मीटर थी, अब पूरी भुजा में से AE 10 हम घटा देंगे तो हमारे पास EB बचेगा 15 मीटर। अब इस प्रकार हमारे पास ये एक त्रिभुज ज्ञात हो गया। तो चलो हम लिखते हैं रचना करी हमने कि C को C से DA के समांतर रेखा CE खींची जो AB को E पर मिलती है। जो हमने रचना की वो मैंने लिख दिया। अतः इससे हमें क्या मिला, AD बराबर EC 13 मीटर और AE बराबर DC। AE बराबर DC ये हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर। हमें EB ज्ञात करना है। EB ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, AB माइनस AE। तो AB का मान हमारे पास 25 है मीटर और AE का मान हमारे पास 10 मीटर आया। तो 25 माइनस 10 15 मीटर। EB का मान हमारे पास 15 मीटर आ गया। अब CEB हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। इस त्रिभुज से हम हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सर्वप्रथम।
तो त्रिभुज सीई बी में एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। इसकी तीनों भुजाएं हमें दे रखी है 13, 15 और 14 बटे 2। इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 और 5 8, 8 और 4 12, हासिल है 1 2 3 और 4 बटे 2। तो इसका अर्ध परिमाप हमें 21 मीटर प्राप्त हुआ। अब हम हमारा सूत्र लगाएंगे, रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान हमारे पास 21 मीटर हमें जो मिला है वो रखेंगे यहां पर 21 माइनस ए 13, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14। अब 21 में से 13 घटाया 8, 21 में से 15 घटाया 6, 21 में से 14 घटाया 7। अब ये जो संख्या हमें मिली है इनको हम तोड़ लेंगे गुणनखंडों में। तो 21 का टुकड़ा होता है 7 गुणा 3, 8 का टुकड़ा होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 3, 7 का कोई गुणनखंड नहीं होता, इसको 7 ही लिखेंगे। अब देखो इसमें किस किस के जोड़े हमारे पास बन जाएंगे। इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, इस 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का जोड़ा बन रहा है, एक 7 का जोड़ा बन रहा है। तो सभी चीजों का हमारे पास जोड़ा बन रहा है। तो हम प्रत्येक में से एक एक संख्या लिख लेंगे। 7 एक बार लिखा, एक बार 3 लिखा, 2 बार 2 लिखेंगे क्योंकि 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं। और रूट का निशान हम हटा देंगे क्योंकि वर्गमूल हमने निकाल लिया है जोड़ो निकाल करके। अब इनको जब गुणा करेंगे तो 7 के 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। तो ये जो हमारे पास त्रिभुज है सीईबी, इसका क्षेत्रफल हमें 84 मीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ है। अब इस 84 मीटर स्क्वायर से हम इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। इस त्रिभुज की ऊंचाई cm हमने मान रखी है वो हम ज्ञात करेंगे और फिर इसी ऊंचाई को हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में उपयोग लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 84 मीटर स्क्वायर आ गया है। अब देखिए, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र और होता है जो मैंने आपको बताया है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 84 मीटर स्क्वायर आया, वो हम इसके सामने रखेंगे और इस सूत्र की सहायता से हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो 1/2 आधार इस त्रिभुज का क्या है, ईबी, जो कि 15 मीटर है। ऊंचाई इसमें क्या है, cm, जो हमें ज्ञात करनी है, बराबर 84 मीटर स्क्वायर। अब cm बराबर इस 15, 1/2 और 15 को हम पक्षांतरण कर इधर लेकर के आएंगे। 15 ऊपर गुणा में है और 2 भाग में है, तो जब पक्षांतरण करेंगे तो इनमें परिवर्तन हो जाएगा। 2 नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, 15 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब हम इनको काटेंगे, एक ही पाड़े से काटने की कोशिश करेंगे। 3 के पाड़े से हमने इनको काटा तो 3 पंजे 15, 84 को 3 के पाड़े से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचे और 3 8 24। तो हमारे पास 28 गुणा 2 और बटे 5 हमें प्राप्त हुआ। अब हम
दोनों को गुणा करेंगे, 28 को 2 से गुणा करेंगे तो 56 और नीचे 5 मीटर। तो सीएम का मान हमें 56/5 मीटर प्राप्त हुआ है। अब इसका उपयोग हम इस जो समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में इसका हम उपयोग लेंगे। तो चलिए, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई या इनके बीच की दूरी। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन सी है? AB और CD या DC। तो AB प्लस DC। ऊंचाई कौन सी काम में लेनी है? ये ऊंचाई इस त्रिभुज की भी ऊंचाई है और इस समलंब चतुर्भुज की भी ऊंचाई है, गुणा CL। 1/2। AB का मान कितना है? AB का मान हमारे पास 25 है, प्लस DC का मान कितना है? DC का मान हमारे पास 10 है, गुणा CM हमने ज्ञात किया है 56/5। ठीक है। अब देखिए 1/2, 25 और 10 को जब जोड़ा तो 35 गुणा 56/5। अब इस 5 से इस 35 को काट दिया तो आया हमारे पास 7, 5 7 35, और 2 से 56 को काट दिया तो हमारे पास आया 28। अब हम 28 और 7 को गुणा करेंगे, 8 7 8 56, हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो हम लिखेंगे अतः समलंब आकार खेत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 196 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने ये सवाल हल किया। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें केवल समलंब चतुर्भुज दिया है, उसमें उसकी ऊंचाई नहीं दी गई है, तो हम इस प्रकार से उसमें त्रिभुज की रचना करके सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज के माध्यम से हम उस त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे और उस ऊंचाई का उपयोग करते हुए हम उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।